अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तेरे बिन का कल का एपिसोड देखने के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा तो हो गया है कि इस राइटर से हम किसी अच्छी एंडिंग की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मतलब 48 एपिसोड्स गुज़र जाने के बावजूद भी अगर हया की बेहयाइयों पर पर्दे पड़े हुए हैं, तो मुझे नहीं पता कि फिर वो एंडिंग कैसी ही करेंगी। मतलब मुझे तो सारा गिला मुर्तसिम जानी से। मुर्तसिम जानी, आपको तो चाहिए था कि आप हया बीबी का बाजू मरोड़ते और उनके मुँह पे 4 चपेड़े लगाते और मार-मार के उनका मुँह लाल कर देते और उनसे ये पूछते कि आखिर उसकी जुर्रत हुई कैसे इतना बड़ा लुच्च तलने की। एक तरफ तो आप मजनू बने फिरते हैं और ये सोचते हैं कि मैं अपनी बीवी से नज़रें कैसे मिलाऊंगा, और दूसरी तरफ नौरेज़ के आते ही आप हया बीबी के कहने पर ड्राइंग रूम की तरफ चल दिए। अब नौरेज़ साहब की एंट्री हो गई है तो थोड़ी बात उनके बारे में भी कर लेते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आती, शायद ये पहला ऐसा ड्रामा है जिसके मर्द इतने बड़े रन मुरीद हैं, इतने बावरे हुए पड़े हैं अपनी हड-हराम बीवियों के लिए कि उनको उनकी गलतियाँ गलतियाँ ही नहीं लगती। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं लगती कि नौरेज़ साहब को मरियम बीबी से मोहब्बत हुई तो हुई कब? वो तो हया के लिए रिश्ता लेकर आए थे, तब भी बहुत खुश थे। फिर हया बीबी ने कहा कि मरियम बीबी उनसे मोहब्बत करती हैं, तो वो मरियम बीबी की तरफ माइल हो गए। और मरियम बीबी के इतने बड़े-बड़े कारनामे जानने के बावजूद भी वो आज खड़े होकर उनकी हमायत कर रहे हैं और माँ बेगम को ज़लील कर रहे हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इस ड्रामे के मर्द करना क्या चाहते हैं? इस ड्रामे के सबसे अहम और सबसे बेवकूफ़ किरदार का भी कर लेते हैं। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझे, मैं मीरा बीबी की बात कर रही हूँ। मतलब बदतमीज़, बदलिहाज़ और बेवफ़ा बीवी होने के साथ-साथ मीरा भी एक गंदी औलाद भी निकली। मरजानी ने मरियम को घर से भगाया था और मुर्तसिम जानी इसको ज़लील करके कराची छोड़कर गए थे। तब इसने ये क्यों नहीं सोचा कि नहीं, यहाँ तो मेरा कोई नहीं है, ये तो मेरे बाबा नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तब तो सारी रात घर के बाहर बैठकर गुजार दी और सुबह होते ही बाबा बाबा करने लगी और बाबा को वकील बनाकर गाँव भेज दिया वकालत करने के लिए। तो फिर आज ये फितूर आपके दिमाग में कहाँ से आ गया कि आपको बाबा के घर जाने की बजाय सड़कों पर लूर-लूर फिरना चाहिए? मतलब आपसे अच्छे तो वकास अंकल निकले, जो गाँव जाकर आपकी वकालत कर कर आए, आपके नंबर बनाकर आए और सारा ब्लेम माँ बेगम की परवरिश पर डाला है। और अब जब आप बाहर भटकती आत्मा की तरह घूम रही हैं, तो उनको ये एहसास हो रहा है कि शायद मेरी बेटी जो है वो घर के बाहर ही है और वो मुझे बुला रही है, वो शायद मुझसे मिलने आई है। मतलब वाह रे वाह! वकास अंकल, आपने तो बाप होने का सबूत दिया, मगर आपकी बेटी जो है वो एक नंबर का गंदा अंडा निकली। मतलब मुझे मीरब की वाक़ई समझ नहीं आती। एक तरफ वो आधी रात को घर छोड़कर इस वजह से आ गई कि उसकी उसके शौहर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ गई थी, और दूसरी तरफ वो आधी रात को सुरंगों में और सड़कों पर ऐसे घूम रही है जैसे उसे किसी का डर ही ना हो। मतलब बीबी, आप तो शौहर के करीब आने से इतना घबरा गई हैं, तो अगर अंधेरे में किसी ने आपका फ़ायदा उठा लिया, फिर आप क्या करेंगी? जाते-जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हर एपिसोड के एंड में सस्पेंस के एलिमेंट को छोड़ने का राइटर साहिबा ने अपना अव्वलीन फ़रीज़ा समझ रखा है। मतलब मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि आखिर मेन गेट से मुर्तसिम जानी के घर का फ़ासला कितने किलोमीटर का है? मतलब एपिसोड एंड हो गई लेकिन बख्तू अभी तक नहीं पहुँचा ये बताने के लिए कि मीरब साहिबा घर से दफ़ा हो चुकी हैं।